हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मेंस क्लास में। अगर आप भी मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो अभी से बहुत कम समय बचा हुआ है। इतना कम समय में सेट मारना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आप सभी को लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन 25 VBA ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़े। वहाँ पे पैनल PDF सब्जेक्टिव का PDF भेजा जाएगा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 2। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 2। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, अवतल लेंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किसी माध्यम में के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा sin I इंटू sin R, B। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन M बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन M बराबर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, V/U। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस अंदर होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, 50 सेंटीमीटर 50 सेमी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 1 डायोप्टर। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, किनारों के की अपेक्षा बीच का मोटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम की खोज किस ईस्वी में हुई थी? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम की खोज किस ईस्वी में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B,
1621 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 0 डिग्री पे। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन होगा। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, साइन आई माइनस आर। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है वह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पानी में भारी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। पानी में भारी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का अपवर्तन होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाके ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्या संबंध बनाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। किधर की ओर मुड़ जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रिज्म के आधार की ओर। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाशीय भ्रम को। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिट्टी को। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1.30। चलिए यहाँ पे पूरा क्लास समाप्त होता है। अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर करें। चलिए हम क्लास को एंड करते हैं।